हेलो ट्रेडर्स। चलिए कॉल आई मार्केट में कुछ समझते हैं और कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करते हैं दोस्तों। जय श्री राम। चलिए दोस्तों देखिए, मार्केट यहाँ से ऊपर क्यों जा रहा है और एकदम से फॉल क्यों आ गया एकदम से फॉल क्यों आ गया। तो ये जो ट्रेड था इसको मैं पर्सनल किस तरह से देखता हूँ, जो मुझे यहाँ पे पता चलता है वॉल्यूम को देख के, तो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ। ओके, चलिए क्या है इसमें कि भाई यहाँ पे हमने देखा था भाई एक फॉरेज का रेजिस्टेंस ऊपर के लेवल पे पड़ा हुआ है। सबसे पहले चीज़ ये थी। उसके बाद अगर मैं बोलूँ तो एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आपको यहाँ पे दिख रहा है कि भाई प्राइस बार बार इस लेवल को टच करके नीचे आ रहा है, बार बार इस लेवल को टेस्ट करके नीचे आ रहा है। अब यहाँ पे क्या हुआ, इसने ब्रेकआउट करके रेजिस्टेंस तक फिर से पहुंच गया। इसने ब्रेकआउट करके रेजिस्टेंस तक पहुंच गया। ओके, रेजिस्टेंस तक पहुंच गया। ये बहुत ही प्यारा सा ब्रेकआउट, इट इज़ अ वेरी गुड ब्रेकआउट। यहाँ पे एक एंट्री हो सकती है। कैसे पता चला कि भाई यहाँ पे जो ब्रेकआउट हुआ था तो ये जो वॉल्यूम था यहाँ पे अच्छा सा वॉल्यूम था। यस, ब्रेकआउट का वॉल्यूम प्रीवियस 3 बार से अच्छा था। यस, यहाँ से हम एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं, रेजिस्टेंस तक एक स्कैल्प हो सकता है। उसके बाद मार्केट यहाँ से लेके कंटिन्यूस 1 2 3 4 कैंडल ऊपर की ओर मोमेंटम हुआ। यस, यहाँ से कैसे पता चलेगा मार्केट गिर सकता है कि भाई यहाँ से अगर मार्केट को गिरना है तो यहाँ से दो रास्ते मार्केट इस तरह से गिर सकता है, ये शेप बना के। ये शेप कैसे कंफर्म होगा भाई, 1 2 और 3, 3 कैंडल फॉर्मेशन। ये जो पहला यहाँ पे कैंडल होगा इसके ऊपर एक हाई रहेगा ये कैंडल का, और ये जो कैंडल होगी वो क्लोज कर देगी नीचे। ओके, और अगर ये जब कैंडल क्लोज करती, अगर वहां पे वॉल्यूम आ गया ज्यादा, तो ये और कंफर्म कर सकता है कि भाई जहां पे लोगों के स्टॉप लॉस पड़े होंगे इसको मार्केट रिटेस्ट करने आ सकता है। जहां पे लोगों के स्टॉप लॉस पड़े हुए वहां पे वो इंटरेस्ट रख सकता है। तो यहाँ पे इसने ऐसा किया है, देखिए ये कैंडल में कितना प्यारा सा वॉल्यूम है। तो ये जब आपको मिलता है यहाँ पे एक सेल इनिशिएट होता है और यहाँ पे स्टॉप लॉस बनता है, और ये लेवल और ये लेवल मैक्स टू मैक्स टारगेट रख सकते हैं। ओके, बिकॉज यहाँ पे सपोर्ट है यहाँ पे, और अगर उससे भी ज़्यादा नीचे चलता है तो ये लास्ट इसके नीचे और बेरिश हो जाएगा। राइट, अभी स्ट्रक्चर बुलिश से। राइट, अब देखते हैं यहाँ पे क्या हुआ। देखिए, जैसे यहाँ पे प्राइस ने एक अच्छे से वॉल्यूम से ब्रेक डाउन किया, तो वॉल्यूम का ब्रेक डाउन अच्छा था। तो यहाँ पे लोग समझेंगे, बहुत सारे लोग ऐसा भी सोचेंगे कि भाई प्राइस ऊपर गया था, पुल बैक कर रहा है, सपोर्ट पे आ रहा है। राइट, परफेक्ट, कुछ भी गलत नहीं है, सोच एकदम परफेक्ट है। जब प्राइस यहाँ पे आया, समझिए, जब प्राइस यहाँ पे आया तो इसने एक बार कोशिश की यहाँ से ऊपर जाने की, बहुत ही प्यारा सा ट्रेड, पुल बैक है, अच्छा सा वॉल्यूम में प्रीवियस कंपेयर में। यहाँ से एक बाय ट्रेड लोगों ने प्लान किया होगा जिनका स्टॉप लॉस स्विंग लो पे हो सकता है या फिर इस स्विंग लो पे हो सकता है। लेकिन जब यहाँ पे जब उसमें स्ट्रेंथ आने की कोशिश की तो जो मुझे यहाँ पे वॉल्यूम दिख रहा था, तो ये जब यहाँ पे गिरावट हुआ था, ये जब यहाँ पे गिरावट हुआ था, इसका वॉल्यूम अच्छा सा वॉल्यूम था। एक जब प्राइस ऊपर की ओर आ रहा था तो इसका वॉल्यूम बहुत ही कम वॉल्यूम था। तो अगर यहाँ से मुझे बाय के लिए जाना था तो मैं पर्सनली, ये जो बार बना है ये बार की कंपेयर में वॉल्यूम ज़्यादा होना चाहिए, ऐसा मेरा सोचना है। तो अगर ऐसा होता तो यस, रिवर्सल के लिए मैं जा सकता था यहाँ से। अगर मैं यहाँ से बाय का प्लान कर रहा हूँ तो कहीं ना कहीं जो एक स्विंग पड़ा हुआ था, दैट इज द स्टॉप लॉस, सॉरी, दैट विल बी द टारगेट अगर मैं यहाँ से बाय कर रहा हूँ। ओके, तो ये यहाँ से इसीलिए सबसे पहले सेल के, अगर यहाँ से बाउंस आ रहा था तो ये बार के ऊपर अगर क्लोज आता है तो दैट इज ट्रेंड रिवर्सल, फिर से लोग यहाँ से बाय हो जाएंगे। या फिर ये लास्ट स्टॉप लॉस गलत हो सकते हैं, स्टॉप लॉस यहाँ पे डाला हुआ है 16-17 पॉइंट के अराउंड का, इसके ऊपर मार्केट अच्छा सा जा सकता है। ओके, तो फिर उसने क्या किया, यहाँ से लोगों को बुलाया और एक यहाँ पे एक और रिजेक्शन कैंडल दिखा है, एक और रिजेक्शन यहाँ पे दिखा है, और इसका कंफर्मेशन इस कैंडल ने कर दिया। उसके बाद एक और कंटिन्यूस फॉल आया जो कि सारे जो स्टॉप लॉस थे उसको लेकर फिर ऊपर की ओर क्लोजिंग कर दिया इसने। ओके, ट्रेंड कब तक बेरिश रहेगा, जब तक ये जो प्रीवियस कैंडल था इसके ऊपर अब क्लोजिंग नहीं होती। राइट, इसके ऊपर क्लोजिंग आ जाती है तो इसका मतलब भाई स्टॉप लॉस लेने मार्केट जाएगा, फिर स्टॉप लॉस लेगा, फिर वहां पे वॉल्यूम देखेंगे। देखिए यहाँ पे क्या हो गया, फिर से तो ये फिर से सेलर आया गया यहाँ। ओके, फिर से सेलर आ गए, सेलर कहाँ तक जा सकते हैं, देखिए यहाँ से इसने ब्रेकआउट किया था, यहाँ पे टारगेट पहला यहाँ पे हो चुका है। अब यहाँ पे नीचे चलता है तो नीचे और स्विंग लो पड़ा हुआ है,
और यहाँ पे एक सपोर्ट भी पड़ा हुआ है मार्केट में। ओके, तो ये यहाँ से जो ब्रेकआउट हुआ है, ये ब्रेकआउट आप देखोगे फिर से अगेन एक ब्रेकआउट हुआ है, तो ये तो परफेक्ट यहाँ पे दिख रहा है ना भाई कि ये एक लो वॉल्यूम से ब्रेकआउट हुआ है यहाँ पे। ये तो बहुत ही प्यारा सा साइन है। कोई लोअर वॉल्यूम से ब्रेकआउट हुआ है तो ये यहाँ तक टारगेट उसके तय हो जाए। अब ये अच्छा सा सेलिंग वॉल्यूम बना हुआ है, तो ये अच्छा सा सेलिंग वॉल्यूम यहाँ पे बना हुआ है, तो यहाँ पे डेफिनेटली एक सेल प्लान हो सकता है अप टू दिस लेवल, और अदरवाइज इस लेवल तक हम इसमें टारगेट रख सकते हैं। क्यों? बिकॉज ये एक सपोर्ट हो सकता है। अगर इसके नीचे चलता है तो मार्केट जहाँ से बाय हुआ था वहां तक जाने के उसमें चांसेस मैक्सिमम रहते हैं। ओके, जहाँ से बाय हुआ था वहां पे इससे भी नीचे चलता है तो फिर डेफिनेटली यहाँ पे लो भी टेस्ट होगा। ओके, तो इस तरह से हम उसमें वॉल्यूम को मैं पर्सनली फॉलो करता हूँ। बहुत सारे तरीके वॉल्यूम को देखने के, छोटा सा टाइम फ्रेम है दोस्तों, हाई टाइम फ्रेम पे भी आप इसमें कंफर्मेशन ले सकते हैं। बैक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, और जब ये वॉल्यूम बनता रहता है, रनिंग कैंडल में कभी भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, बिकॉज यहाँ पे जब तक क्लोज नहीं होगा कुछ कंफर्मेशन नहीं हो सकता। यहाँ से रिवर्सल भी आ सकता है। बहुत ही प्यारा सा ट्रेड यहाँ पे लाइव चल रहा है, डन हो चुका है टारगेट, परफेक्ट, राइट, परफेक्ट डन हो चुका है टारगेट। छोटा मोटा पुल बैक ले सकता है यहाँ से। ओके, ये पुल बैक यहाँ से अगर हाई वॉल्यूम से आता है तो अगेन हाई की ओर जा सकता है, राइट। अगर ये वॉल्यूम छोटा सा ही आता है तो दैट माइट भी चांसेस फिर से शायद रेजिस्टेंस को टेस्ट करे, या फिर इसी रेंज के अंदर एक रेंज बना के ब्रेक डाउन कर दे। यहाँ से दो रास्ते इसके हो सकते हैं दोस्तों। ओके, तो ये लाइव मार्केट में आपको मैंने समझाने की कोशिश की भाई, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था, पुल बैक पे मैक्सिमम लोग बाय करेंगे, तो इसी वजह से यहाँ पे ट्रैप हुआ। लोग ने फिर जिन्होंने देखा भाई ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हो चुका है, सेल हो यहाँ पे, फिर इन्होंने सेल ऑर्डर लिया, उनके स्टॉप लॉस ले गए, फिर से ब्रेकआउट हुआ, लोगों को लगा कि अब मार्केट ऊपर जाने वाला है, मार्केट फिर से नीचे आएगा। अब ये क्या है, देख रहा है ये क्या है, दैट इज द इम्पोर्टेंट चीज। ये सारी चीजें सीखनी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ओके, तो भाई ये वाली चीज देख के आपको पता चल जाना चाहिए कि अब मार्केट कहाँ पे जाने वाला है। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय श्री राम।